हेलो दोस्तों, मूवीज़ इन 10 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले द कर्स ऑफ ला llorona जो साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है साल 1673 मैक्सिको से, जहां हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जो बहुत खुश होते हैं। उनमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक बच्चा अकेला हो जाता है और अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वो बच्चा एक नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबाकर मार रही होती है। बच्चे ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर ले ही जाती है। इसके बाद साल 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है, जहाँ हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों सैमंथा और क्रिस के साथ रहती है। एना के हस्बैंड पुलिस ऑफिसर थे जिनका डेथ हो गया था, इसलिए वो अपनी लाइफ अकेले गुजार रही होती है। एना अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रखती और पूरा घर अकेले ही संभालती थी। और इसके साथ ही साथ एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में जॉब किया करती थी। इस डिपार्टमेंट का काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों का सही तरीके से ध्यान और सही तरीके से परवरिश कर भी रहे हैं कि नहीं। एना को एक दिन ऑफिस से पता चलता है कि पैट्रिसिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस उनके साथ काम करने वाली डोना को दिया जा रहा है। लेकिन ये केस को एना 4 सालों से संभाल रही थी, इसलिए एना को यह चीज़ अच्छा नहीं लगता। तब एना के बॉस उसे समझाते हैं कि उसके पास पहले से ही बहुत काम है और उनको अपने बच्चों का ख्याल भी अकेले ही रखना है। इसी वजह से पैट्रिसिया का केस डोना को दिया जा रहा है। फिर भी एना नहीं मानती और वो कहती है कि मेरे अलावा कोई भी इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैट्रिसिया को अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर उनके बॉस उनकी बात मान जाते हैं। अब पैट्रिसिया के बच्चों का स्कूल से फ़ोन आता है जो बताते हैं कि फिर से उनके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से एना को उसके घर जाना था, जिस पर उनके बॉस अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर ले जाने को कहते हैं और पैट्रिसिया का केस एना को दे देते हैं। आगे हम एना को एक ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के घर के बाहर देखते हैं, क्योंकि पैट्रिसिया सबको अंदर आने से मना कर देती है। लेकिन एना पैट्रिसिया से कहती है कि वो सिर्फ अकेले ही अंदर आएगी, इसलिए पैट्रिसिया उसे अंदर आने देती है। एना पैट्रिसिया को देखती है जो कि बहुत डरी हुई होती है और एना उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिसे पैट्रिसिया बताती है कि उसके बच्चे सेफ़ हैं। लेकिन एना को उसके बच्चे कहीं नज़र नहीं आते और काफ़ी ढूंढने के बाद एना को एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसमें बहुत ज़्यादा आइस की पिक्चर बनी होती है। एना उस दरवाजे के पास ही होती है और तभी पैट्रिसिया उसे देख लेती है और गुस्से में एना को जान से मारने की कोशिश करती है। तभी उसी समय वो पुलिसमैन वहाँ आ जाता है और पैट्रिसिया को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि एना पैट्रिसिया के गले से एक चाबी निकाल लेती है, जिस पर पैट्रिसिया उसे कहती है कि दरवाजे को मत खोलना। लेकिन एना दरवाज़ा खोल देती है और उस कमरे के अंदर हम पैट्रिसिया के दोनों बच्चों को देखते हैं जो काफ़ी डरे और सहमे हुए होते हैं और एना से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को नहीं पता था कि वो बच्चे ला llorona की बात कर रहे हैं। एना उन बच्चों से कहती है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में भेज दिया जाता है। एना उन बच्चों के हाथ में जले हुए निशान देखती है, जिसमें बच्चे कहते हैं कि ये उसे नहीं किया। तब भी एना कुछ समझ नहीं पाती है और अपने घर चली जाती है। फिर रात को एना को कॉल आता है कि किसी ने पैट्रिसिया के दोनों बच्चों को मार दिया है। एना ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ गाड़ी में लेकर उसी घटनास्थल पर चली जाती है, जो कि एक नदी के किनारे होता है। एना अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर पार्क करती है ताकि उनके बच्चों को पता न चले। एना उस डेड बॉडीज़ के पास पहुंचती है, तभी पैट्रिसिया वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। और साथ में वो ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और हमें उसे छुटकारा मिल जाता है। एना पूछती है कि किससे? पैट्रिसिया कहती है ला llorona से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में सैमंथा सोई हुई होती है और क्रिस जाग रहा होता है। क्रिस गाड़ी से उतरकर उन बच्चों के डेड बॉडीज़ को देखने के लिए जा रहा होता है। इसी दौरान क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो आवाज़ ला llorona की होती है। ला llorona क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अचानक से क्रिस के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जल जाता है। क्रिस के हाथ पर वैसा ही निशान हो जाता है जैसे पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर हुआ था। क्रिस काफ़ी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला llorona वहाँ भी पहुँच जाती है। ला llorona कार के अंदर आने की काफ़ी कोशिश करती है। उसी टाइम एना वहाँ पर आ जाती है और बच्चों को लेकर घर चली जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और वहाँ एक डॉक्टर को देखती है जिसका नाम रेफेल ओलिवेरा होता है और वो अपने जादुई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिससे कि वो सब ठीक हो जाते हैं। तभी एना फादर से ला llorona के बारे में पूछती है। फिर फादर उसे ला llorona के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब हम समांथा को देखते हैं जो अपने घर पर खेल रही होती है और उसे वहाँ पर ला llorona दिखाई देती है। ला llorona समांथा का हाथ पकड़कर उसे भी कर्ज कर देती है और समांथा के हाथ पर भी जलने का निशान हो जाता है। एना घर आती है और देखती है कि समांथा काफ़ी डरी हुई होती है और एना उसके हाथ पर जले हुए निशान देखकर पूछती है, लेकिन समांथा झूठ बोल देती है कि वो कहीं पर गिर गई थी। फिर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम कूपर होता है। वो एना के हस्बैंड का फ्रेंड होता है। कूपर एना को बताता है कि पुलिस वालों को पैट्रिसिया पर ही शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिसिया और उसके गवाहों का कहना है कि मर्डर के दौरान पूरे टाइम पैट्रिसिया चर्च पर थी। कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि वह पैट्रिसिया के केस के बारे में और जानकारी ले सके। फिर दूसरी तरफ हम राफेल को देखते हैं जो कि पैट्रिसिया के घर में होते हैं और ला llorona के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं। रात को एना पैट्रिसिया की फाइल देख रही होती है कि उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है और वह जाकर देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और ऐसा महसूस होता है कि कोई काला साया घर के अंदर घुस गया हो। एना क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है और सैमंथा को देखती है।
और उसी वक्त कोई पैट्रिसिया के फाइल के पेपर को उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। तब एना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी है। तब अचानक से एना देखती है कि समंथा के रूम में लाल अरोना है। वो रूम में जाने वाली होती है कि तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद एना के रूम में भी लाल अरोना आ जाती है, जिसमें एना उससे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। इतने में ही क्रिस और समंथा दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन एना रात भर जागती है क्योंकि उसे नींद नहीं आती है। अगली सुबह एना पैट्रिसिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिसिया एना को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है। और उसी दौरान एना पैट्रिसिया के हाथ पर एक जला हुआ निशान देखती है, जिसमें पैट्रिसिया कहती है कि ये लाल अरोना ने किया है। अब एना के बच्चों को भी उसके रोने की आवाज़ आएगी और उन्हें भी वो अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिसिया एना को ये बताती है कि मैंने लाल अरोना से दुआ किया है कि मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दे और एना के बच्चों को ले जाए। क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है। पहले तो लाल अरोना उसे डराती है और फिर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, लेकिन मौके पर ही एना वहाँ पर आ जाती है और हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। जब डॉक्टर उसके हाथ पर जलने का निशान देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को बुला लेते हैं। तभी रात को एना के घर पर कूपर और डोना आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि एना अपने बच्चों को प्रताड़ित तो नहीं कर रही या उनके साथ कुछ गलत तो नहीं करती। और फिर एना क्रिस से लाल अरोना के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बता भी देता है। दूसरी तरफ लाल अरोना समंथा को पानी में डुबाकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर एना वहाँ आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद लाल अरोना एना पर कर्ज कर देती है और बड़ी मुश्किल से एना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागती है। एना चर्च में फादर के पास आती है तो फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं। एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो डॉल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया और वो ये भी बताते हैं कि इन सब चीज़ों में शैतानी ताकत होती है। और वो बताते हैं कि चर्च उनकी हेल्प तो करेगा, लेकिन सर्विस लेने में कई सप्ताह लग जाएंगे। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था और फादर एना को राफेल के पास जाने के लिए कहते हैं। एना अपने बच्चों के साथ राफेल के पास चली जाती है। पहले तो राफेल मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन बच्चों के खातिर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। राफेल इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने तंत्र मंत्र की मदद से, अंडों की मदद से वो ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी कि नहीं। लेकिन जब सारे अंडे तोड़े जाते हैं तो अंदर से काले निकलते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ पर कोई शैतानी ताकत मौजूद है। राफेल अपने मंत्रों से सारे घर को बांध देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और लाल अरोना की पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। राफेल एना और उनके बच्चों को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों और अपने मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है, और जब लाल अरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उसे ऐसा करते सिर्फ फायर ट्रीज ने ही देखा था और उसी वक्त फायर ट्रीज रो भी रहे थे। फायर ट्रीज लाल अरोना के अपराध का इकलौता सबूत था, जिसके आगे लाल अरोना की सारी पावर कमज़ोर पड़ जाती है। राफेल बताते हैं कि ये एक बहुत ताकतवर शैतान है, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर अपने तंत्र मंत्र की मदद से लाल अरोना के आंसुओं को पाक साफ करते हैं ताकि उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। जब रात होती है तो उन्हें लाल अरोना के आने का मैसेज मिल जाता है और राफेल एना और उनके दोनों बच्चों को मोमबत्ती के एक लाइन में रखते हैं। फिर लाल अरोना को छींक आती है और उसके शैतानी ताकत की वजह से वो सारी मोमबत्ती बुझ जाती है। लाल अरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पर अटैक करती है। लाल अरोना क्रिस को खींचकर बाहर ले जा रही होती है कि राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और राफेल वहीं फायर ट्री के आंसू लाल अरोना के चेहरे पर फेंक देते हैं। लाल अरोना के चेहरे पर आंसू पड़ते हैं, उसका चेहरा जलने लगता है, लेकिन फिर भी लाल अरोना अभी जिंदा होती है। तभी राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्री के बीज को लगा देते हैं। इन बीजों की लाइन को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी। फिर लाल अरोना पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करती है और फिर ये सब पीछे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि लाल अरोना ने ये जाल इसलिए बिछाया था ताकि सबका ध्यान पीछे के दरवाजे की तरफ चला जाए और उसे अंदर आने में आसानी हो जाए। फिर लाल अरोना समंथा को उसके डॉल के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब समंथा को दरवाजे के बाहर उसका डॉल दिखता है और वो हिम्मत करके दरवाजा खोलकर अपने डॉल को लेने की कोशिश करती है। समंथा इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो उस फायर ट्री के बीजों की लाइन को पार ना करे और तभी समंथा को एना देख लेती है और वो उसे डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है। लेकिन समंथा के हाथ में उसका डॉल लग जाता है और वो उस डॉल को खींच रही होती है तो उस बीजों की लाइन टूट जाती है और इसी दौरान लाल अरोना समंथा को बाहर खींच लेती है और समंथा को पुल के पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। एना समंथा की तरफ बचाने के लिए बढ़ती है तो लाल अरोना एना को भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस पुल को अपने जल से निष्पाक कर देते हैं, जिससे लाल अरोना को पुल से निकलना पड़ता है। फिर एना और समंथा दोनों बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं एना के हाथ में लाल अरोना के लॉकेट आ जाते हैं और वो लोग समंथा को लेकर अंदर चले जाते हैं। समंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, जिस पर राफेल बताते हैं कि समंथा के ऊपर लाल अरोना हावी हो चुकी है और जब भी लाल अरोना समंथा को बुलाएगी तो फौरन उसकी तरफ चल पड़ेगी। फिर राफेल बोलते हैं कि जब तक लाल अरोना से पीछा नहीं छूटता है तब तक दोनों बच्चों को हिफाजत से रखना पड़ेगा। एना अपने बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है, जैसे पैट्रिसिया ने अपने बच्चों को किया था। दूसरी तरफ घर के बाहर लाल अरोना अब भी बच्चों का इंतजार कर रही होती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल अरोना के गले से उतारा था। राफेल एना से कहते हैं कि तुम इस लॉकेट को संभाल कर रखना, हम उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीजों को पारते हुए उनके बच्चों के पास आ जाती है और हम देखते हैं कि वो औरत पैट्रिसिया होती है।
जिसे ये लगता है कि अगर वो सैमंथा और क्रिस को लाल अरोना के हवाले कर देगी तो लाल अरोना उसके बच्चों को लौटा देगी। राफेल पैट्रिसिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है और उसे शूट कर देता है। फिर इसी दौरान पैट्रिसिया बीजों की लाइन को तोड़ देती है, जिससे इसी दौरान लाल अरोना को भी घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। और अंदर आते ही सबसे पहले वो ऐना को मारने की कोशिश करती है। वो उसे बेसमेंट की तरफ फेंक देते हैं, उसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वो घर के सारे दरवाजे को बंद कर देती है ताकि बच्चे घर के बाहर ना निकल सकें। इसी दौरान क्रिस लाल अरोना को वो लॉकेट उठाकर सैमंथा के साथ ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस और सैमंथा स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और लाल अरोना भी उन दोनों का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। लाल अरोना उन्हें मारने वाली होती है कि क्रिस उसका लॉकेट दिखाता है और लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लाल अरोना अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है। लाल अरोना को वो लॉकेट गिफ्ट में उसके बच्चों ने दिया था। अपने बच्चों की तरह वो क्रिस को स्पर्श करती है और रोना शुरू कर देती है। हम पैट्रिसिया को देखते हैं जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर ऐना को बाहर ले आती है। ऐना भागते हुए ऊपर की ओर आ जाती है और उसके साथ राफेल भी आ जाते हैं जो कि मरा नहीं होता। और दूसरी तरफ लाल अरोना जब क्रिस को स्पर्श करते हुए रो रही होती है तो उसके पीछे रखा हुआ शीशे का कपड़ा हट जाता है और जब लाल अरोना खुद को शीशे में देखती है तो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। राफेल लाल अरोना के पास आ ही रहा होता है कि राफेल को हवा में उठाकर फेंक देती है। फिर ऐना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर क्रिस और सैमंथा भागकर ऐना के पास आ जाते हैं। जैसे ही लाल अरोना सैमंथा और क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो राफेल फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस उसकी तरफ फेंक देते हैं। ऐना वो क्रॉस उठाती है और लाल अरोना के सीने में डाल देती है। उस क्रॉस की वजह से लाल अरोना मारी जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताएं कि मूवी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।